जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके लाइफ में सडन ऐसी चेंजेस क्यों आती है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया हो। जैसे कि कभी सडन राइज, कभी डाउनफॉल, कभी अचानक धन आ जाना, कभी कोई करीबी का छोड़ के चले जाना। ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं जो आपके लाइफ में सडनली होती है, उसके पीछे का एक ही कारण है, वो है प्लैनेट राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो डिजायर, इल्यूजन एंड सडन चीजों का मास्टर प्लैनेट है। जिस स्थान में आपका राहु प्लेस्ड है या जिस हाउस में आपका राहु प्लेस्ड है, उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी कर्म है जो आप लास्ट जन्म में आपकी अधूरी रह गई एंड आप इस जन्म में फिर से उसे पूरा करने वापस आए हो। नाउ लेट्स डिकोड कि आपकी 12 हाउसेस में राहु आपको क्या क्या बता रही है, कैसे आपकी लाइफ पाथ होगी और क्या क्या करना चाहिए अलॉन्ग विथ रेमेडीज। तो हम लोग शुरू करेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस। सो फर्स्ट हाउस मीन्स सेल्फ। तो जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो नेटिव को यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी एंड एक सेल्फ आइडेंटिटी डेफिनेटली देता है। यहाँ पे लोगों का ध्यान आपको बहुत जल्दी मिलता है, मीन्स ध्यान आप खींच लेते हो लोगों की। लेकिन प्रॉब्लम इज आपको ये लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस ही चल रही है। ऑल्दो आपको हो सकता है बाहर की दुनिया अच्छे से परसीव करती हो, लेकिन ये आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा कुछ तो कमी ज़रूर है मेरे में। आप अपने पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में जा सकते हो। आपके लिए अपना लुक्स, अपना अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। पास्ट लाइफ में जो चीज़ आपकी अधूरी थी वो ये कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, दूसरों के लाइफ में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो इस लाइफ में आपको राहु मिला फर्स्ट हाउस में, मतलब कि आपको अपने ऊपर इस लाइफ में वर्क करना है। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो टिप्स बनती है वो ये कि आपको ग्राउंडेड रह के ही काम करना है। कभी भी अपने ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं रखना है, अपने ऊपर घमंड जिसे कहते हैं वो नहीं लाना है। एंड जब भी कोई भी बड़ा काम करो, हमेशा किसी एल्डर की सजेशन के साथ ही उसे करना। बहुत समय यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि राहु फर्स्ट हाउस वाले के जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन या ज़िद्दी नेचर के भी देखे जाते हैं। नाउ डिपेंड करता है कुंडली में बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे कि अगर राहु अफ्लिक्शन में आए तो उसके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। राहु अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो तो उसके रिजल्ट फिर थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ना राहु इन सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस में जब भी राहु आती है तो ये नेटिव के स्पीच मीन्स आपकी वॉइस, आपके वेल्थ एंड आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अनडाउटेडली यहाँ नेटिव का जो स्पीच होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है एंड पावरफुल होने के कारण लोगों को ये मैनिपुलेटिव भी बहुत टाइम लग सकता है। याद रखना, आपकी स्पीच ही आपकी सबसे बड़ी हथियार है। आप अपनी स्पीच के थ्रू आप जिस तरीके से बात करते हो वैसे तो बहुत अच्छी ही होती है। ये लोग किसी भी लोगों को कन्विंस बहुत ईजिली कर लेते हैं। आपकी बात लोग सुनते हैं, उसे वैल्यू करते हैं। बट कभी कभी यही स्पीच आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जनरली व्हाट हैपन्स, आपको जो दिखेगा आप वो बोल दोगे मुंह पे। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर स्पीच एंड यही लोगों को चुभ जाएगी एंड पीपल विल ऑफन मिसअंडरस्टैंड यू। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके घर के अंदर भी यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि ये वेल्थ का हाउस है, सेकेंड हाउस आपके वेल्थ का होता है, तो एक पर्सन अपनी लाइफ में सडन वेल्थ बहुत ज़्यादा ये अर्न करते हैं, मीन्स करते ही करते हैं। ओके, यू विल सडनली गेन अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट द थिंग इज आप उस वेल्थ को संभालने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको एलोकेट कैसे करना है, किस जगह पे कितना पैसा डालना चाहिए। यू विल बी लाइक खर्चा कर दो। ओके, लाइक ओवर स्पेंडिंग नेचर कभी कभी यहाँ पे राहु देता है, तो आपको उस पर थोड़े से कंट्रोल लाने की ज़रूरत होती है। बहुत समय ऐसा भी देखा गया है कि नेटिव के जो दांत होते हैं, टीथ, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है और भी अदर प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस का, बट जनरली दिस इज द ट्रेंड। तो व्हाट हैपेंड इन पास्ट लाइफ में डेफिनेटली यहाँ जो नेटिव है उसने पॉवर्टी देखी होगी, उसने बहुत ज़्यादा पैसा देखा नहीं होगा। तो इस लाइफ में उसकी जो हंगर है वो एक स्टेबल फैमिली, एक अच्छा फूड एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ, इसके पीछे ही रहेगा। ठीक है, आपके लिए जो रेमेडी बनती है वो ये है कि यू ऑलवेज हैव टू स्पीक द ट्रूथ। आपको सच बोलना है।
उसके अलावा अपनी फैमिली जो आपकी वैल्यूज़ है उसका रिस्पेक्ट करके चले तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। राहु इन थर्ड हाउस, सो राहु जब थर्ड हाउस में आपकी प्लेस्ड होते हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल में राहु बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट देता है। इसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है राहु का। लाइक वहाँ पे कोई भी साइन हो, इट डजेंट मैटर, बट राहु अगर थर्ड हाउस में है तो इंडीड इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। नेटिव हियर इज़ वेरी स्मार्ट, विटी एंड सोशल मीडिया या किसी कम्युनिकेशन फील्ड के थ्रू वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी देखा जाता है कि सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी अनबन रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स। ऑल्सो यहाँ पे जो नेटिव होते हैं दे आर अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, तो कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने दे दो, दे आर द मास्टर ऑफ इट। पास्ट लाइफ में क्या रह गई थी इनकी? पास्ट लाइफ में ये पर्सन दिख नहीं रहे थे, दे वर नॉट विजिबल टू अदर्स, इनके पास वॉइस नहीं थी। तो इस जन्म में इन्हें मिल चुकी है वॉइस एंड इसे मतलब कह सकते हो कि ये इसे इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड करना भी चाहिए। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ राहु इन थर्ड हाउस। आपका कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको क्या नहीं करनी चाहिए? जनरली व्हाट हैपन्स, राहु थर्ड हाउस वाले जो होते हैं वो दूसरे लोगों को सुनते नहीं है। आपको कोई सलाह दे दिया, आप उसे सुनोगे नहीं या उसे काटोगे बीच से, आपको वो नहीं करना है। इनफैक्ट आपको ईगो छोड़ के, आपके लिए रेमेडी भी यही है कि आपको ईगो छोड़ के टीम वर्क पे थोड़ी सी फोकस करनी चाहिए। तो ये जो राहु है यहाँ पे आपको एक्सीलेंट नहीं बल्कि उससे भी मतलब कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ज़रूर देता है। So Rahu in fourth house. So fourth house is not a very good placement for Rahu because ये काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर बनता है and चंद्रमा and राहु are inimical to each other. तो यहाँ पे होता ये है कि जो नेटिव है वो उसको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी एंड मदर से रिलेटेड ट्रबल राहु यहाँ ज़रूर देते हैं। यहाँ पे नेटिव को मन होता है लग्जरी लाइफ लीड करने का एंड मेनी अ टाइम्स दे लीड ऑल्सो, अगर वीनस का यहाँ पे साथ मिल जाए तो, या फिर जुपिटर का साथ मिल जाए तो। बट इस पर्सन का इनर पीस बहुत ज़्यादा मिसिंग रहता है। अगर इनके पास्ट लाइफ को देखें तो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहते थे चीज़ों से, हर चीज़ों से ये डिटैच्ड ही थे। सो इन दिस लाइफ दे विल एवरी टाइम क्रेव फॉर मदर्स लव, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर बिग हाउस, बिग एसेट, बड़ी गाड़ी, इन सारी चीज़ों को ये क्रेव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल एंकरिंग, ये चाहते हैं कि लोग इन्हें इमोशनली समझे। इनके घर में वास्तु दोष आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसे कि कोई ना कोई वाटर लीकेज घर में, या फिर घर के दीवारों पे कोई ना कोई सीलन, जैसे कि डैम्प लाइक सिचुएशन। तो आप चेक करना, ये आपके घर में आपको मिलेगा। आपके लिए क्या टिप्स बनता है जिससे आपकी लाइफ सही रहे? आपको अपने घर में बृहस्पति रिलेटेड मीन्स जुपिटर रिलेटेड चीज़ों को करते रहना है, जैसे कि कॉन्स्टेंट पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन। जुपिटर या केतु के एक्टिविटीज़ को घर पे स्थापित करना है। इससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्टेबल रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स आपकी मदर का अगर आपके घर में सम्मान नहीं हो रहा है किसी भी कारण, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके लाइफ में क्रिएट करेगी। सो डेफिनेटली चेक करना है कि माँ या माँ के समान जो भी लेडीज़ है आपके घर में, उनके सम्मान ज़रूर हो। राहु इन फिफ्थ हाउस। सो राहु यहाँ आपके लव लाइफ, चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। ऑफन ऐसे लोगों को जो पार्टनर्स होती है, जैसे कि लव रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, ये किसी अनकन्वेंशनल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी डिफरेंट कास्ट के पार्टनर की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। और अगर नहीं भी डिफरेंट कास्ट के हो तो इनके जो पार्टनर्स होते हैं इनके बर्थ प्लेस से दूर रहने वाले भी हो सकते हैं। देयर इज़ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी। ऑल्सो ये जो एक पर्टिकुलर पोजिशन है फिफ्थ हाउस, दिस इज़ गुड फॉर राहु इन टर्म्स ऑफ गैम्बलिंग, और यहाँ पे कह सकते हो किसी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ों के लिए इट्स वेरी गुड पोजिशन। बट डिपेंड करता है कि यहाँ जुपिटर का साथ होना चाहिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा राइज दिखाता है। अदरवाइज अगर नीच का राहु यहाँ बैठा है स्कॉर्पियन साइन में, सो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। वहाँ पे आपको सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट की तरफ जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो कि राहु का पास्ट लाइफ से क्या लेना देना था इस पोजीशन में, तो पास्ट लाइफ में यू weren't allowed to shine. So in this life you are going to outshine with all your art, romance or through your children. आप दिखना चाहते हो लोगों के सामने, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ आपको इस लाइफ में भोगने का मौका ज़रूर मिलेगा। क्या नहीं करनी चाहिए आपको, क्या टिप्स बन रही है आपके लिए? सो यू शुड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट। आपको अपने नॉलेज का, क्योंकि फिफ्थ हाउस नॉलेज का है, तो नॉलेज को एक सही दिशा में आप यूज़ करें और शॉर्टकट ना लें।
तो ये राहु आपको बहुत बहुत ज़्यादा गेन्स दिला सकता है लाइफ में, क्योंकि 5th से ठीक 7th सामने ही हाउस में गेन्स है। गेन का हाउस 11th हाउस। सो 5th को अच्छा रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गेन का हाउस 11th हाउस आपका ट्रिगर हो जाएगा। नाउ राहु इन योर 6th हाउस। सो 6th हाउस है तो डेफिनेटली राहु यहाँ आपके रोग, ऋण एंड आपके शत्रु, एनिमीज पे डेफिनेटली असर डालता है। दिस प्लेसमेंट इज गुड। आप अगर किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपने ओपोनेंट से जीतना चाहते हो, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपकी दशा आ जाए राहु की, सो इट्स वेरी वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपको वो कॉम्पिटिशन में जीत हासिल करवा देता है। बट दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट इज़ नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। दिस प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल दोज हु आर बैटलिंग सम लीगल मैटर। तो लीगल मैटर में राहु यहाँ पे डेफिनेटली आपको जीत हासिल करवाता है। What happened in past life? So past life में आप responsibilities से भागे थे, okay? So in this life you are going to find out all the problems and you're going to fix the chaos. So here you can see the obsession with your fitness, your health, your pet, competitive exam और legal matter. Like इनमें से कोई भी हो सकता है, depend upon different लग्न people, okay? सारे नहीं होते, but इन्हीं में से कोई ना कोई एक तो definitely होगा आपका obsession. वेल दिस प्लेसमेंट के साथ अगर मैं बोलूँ कि क्या रेमेडी जाएगी, तो रेमेडी के लिए ऐसे लोगों को सिंपली अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए इन अ डिसिप्लिन मैनर, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ रूटीन एंड डिसिप्लिन। सो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, आप उतने ज़्यादा इस राहु का बेस्ट वर्जन अपने ऊपर ले पाओगे। हाँ, राहु वन ऑफ द परफेक्ट कह सकते हो प्लेसमेंट, क्योंकि 3rd हाउस वॉज वेरी गुड प्लेसमेंट। 6th हाउस इज इक्वली वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कितना भी लाइफ में हार जाता है, ऑफन सीन आई हैव सीन इन मेनी चार्ट जहाँ पे लोगों के बहुत खराब परिस्थिति आती है, बट लोग जंप बैक, दे जंप बैक एंड फिर से चीज़ों पे लड़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं एंड लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। सो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पे संघर्ष आता है, बट आप अगर इसे थोड़ा सा अच्छे से यूज़ कर लो, जैसे कि मैंने बोला डिसिप्लिन तरीके से, तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है जो शायद आपने इस जन्म में सोचा भी ना हो।